हेलो छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। आप जानते हैं कि अनुपात और समानुपात सभी वैकेंसियों में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जॉब के लिए, सी टेट, यूपी टेट, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सभी में ये चैप्टर अवश्य होता है। 2 से 3 मार्क्स का इसमें से सवाल अवश्य आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 2 से 3 मार्क्स कैसे कंफर्म करें इजीली, शॉर्ट ट्रिक में भी और बेसिक तरीके से भी। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेसिक तरीके से समझा पाऊँ। ये सामने लिखा है, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इन चारों जो लिखा है ये कंडीशन, इन चारों पे से तो एक प्रश्न अवश्य बनता है, कोई ना कोई एक। तो अब इसको हम बारीकी से बेसिक तरीके से सीखना चाहेंगे कि प्रथमानुपाती क्या होता है, मध्यमानुपाती क्या होता है और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। उसके पहले सबसे पहले हम बात कर लें अनुपात के रूप में। तो कोई भी अगर जो आंकिक मान होगा, चाहे एबीसीडी चाहे गिनती, यदि वह a/b के रूप में लिखी हो या भिन्न के रूप में लिखी हो तो वह अनुपात कहलाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी, जो इसका हर होगा, मतलब b ≠ 0 होना चाहिए। यदि हर वाला 0 नहीं होगा तो हमेशा अनुपात तो कहलाएगा ही, लेकिन जो हर का वैल्यू हो वह 0 नहीं होना चाहिए, तब तो अनुपात कहलाएगा। सीधे से अब हम पॉइंट पे पहुंचते हैं प्रथमानुपाती के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखा है अनुपात और समानुपात। तो जब अनुपात और समानुपात को दिखाना है तो यहाँ दिखाएंगे a/b प्रोपोर्शन c/d। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो भी a/b और c/b को जो बराबर का दर्जा दे रहा है वह समानुपात दे रहा है, इसीलिए इसको समानुपात कहते हैं और बराबर भी कहते हैं। अब आगे पहुँचेंगे हम। अगर प्रथमानुपाती का फार्मूला बनेगा तो यहाँ देखिएगा आपके पास 4 पैरामीटर्स होगा इसमें। एक तो a, दूसरा b, तीसरा c और चौथा d। तो इसमें 1, 2, 3, 4 पैरामीटर्स हमारे पास है। इन चारों के हिसाब से हमने 4 सवाल लिखा है और चारों इन्हीं के माध्यम से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि हम बात करेंगे सबसे पहले प्रथमानुपाती के रिस्पेक्ट में, तो इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा प्रथमानुपाती में। तो प्रथमानुपाती का मतलब आप देख ही ले रहे हैं कि नाम प्रथमा है और इसमें ये प्रथम है, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ है। तो प्रथमानुपाती का जब प्रश्न बनेगा तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जब इसमें प्रश्न बनेगा तो बनेगा कैसे, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू से ज़्यादा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पैरामीटर्स हमारे पास है। इसको यदि हमको पहचानना होगा तो 3 वैल्यू से ज़्यादा इसमें नहीं देगा। तो मतलब जैसे क्वेश्चन के बाद में समझें तो मान लीजिए दिया होगा 4, 5, 8 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो एक बात आपको ज्ञात करना है और ज्ञात रखना भी है कि अगर प्रथमानुपाती पूछेगा तो 3 वैल्यू से ज़्यादा नहीं देगा, ना ही 3 से ज़्यादा देगा और ना ही 3 से कम देगा, तब तो प्रथमानुपाती हमसे पूछ पाएगा। तो जब यहाँ से पूछ रहा है तो इसमें 1, 2, 3, 4 पैरामीटर से तो प्रथमा पूछा, तो प्रथमा पूछ रहा है तो पहले वाले को हम लोग यक्स मान लें, क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे यक्स रेशो। अब जो बाकी वैल्यू जो भी दिया है 4, 5 और 8, इसको ऐसे ही लाइन से हम लोग लिख देंगे। रेशो यहाँ 4 हो जाएगा, प्रोपोर्शन 5 रेशो 8। यहाँ रखने के बाद दूर का गुणा आप दूर से करा दीजिए और नज़दीक का गुणा नज़दीक से करा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 एकम 8 यक्स इक्वल टू 4 पंचे 20। 4 पंचे 20, यक्स के गुणे में 8 है तो कोई चीज़ गुणे में रहती है तो उस पार भेजेंगे तो बटे में चली जाएगी। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। फाइनली आंसर हमारे पास आया 5/2। यदि 5 का 2 से भाग दोगे तो यहाँ से 2.5 आ जाएगा, 2.5। यही प्रथमानुपाती का जो वैल्यू था वो 2.5 था। इसी क्रम में यदि हम बात करें मध्यमानुपाती, नंबर 2 मध्यमानुपाती। अगर मध्यमानुपाती पूछना चाहेगा तो यहाँ भी आपको एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मध्यमानुपाती के रिस्पेक्ट में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा जब इसका प्रश्न बनेगा तो एक चीज़ याद रखना, मध्यमानुपाती में यहाँ मैं केवल एक एक सवाल बताऊंगा, आप कोई भी बुक उठा लेंगे, आप पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे।
तो एक चीज़ प्रथमा में याद करना है कि 3 वैल्यू दिया रहेगा, पहले वालों को x मान लेंगे, बाकी का वैल्यू जैसे दिया रहेगा उसको हम लाइन से ऐसे ही सेट कर देंगे रेशो एंड प्रमोशन लगा के। अगर मध्यमानुपाती पूछेगा तो इसमें केवल 2 वैल्यू देगा, कुछ भी दे देगा अपने इच्छा अनुसार। मान लीजिए यहाँ दे दे 5 तथा 20, 5 तथा 20 का मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ इसमें भी आपको सेट करना है कि 2 वैल्यू से ज़्यादा देगा नहीं ये। तो ये पहला वैल्यू है, दूसरा तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को हम लोग मान यहाँ तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 2 ही मैंने जैसे बताया कि केवल 2 वैल्यू से ज़्यादा देगा नहीं, जो इच्छा होगी दे देगा। यहाँ 5 20 दे दिया एग्जाम में, 4 3 दे देगा, 8 5 दे देगा, दशमलव में दे देगा, लेकिन 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा। और पूछ लेगा मध्यानुपाती निकालिए, तो अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो भी दिया रहेगा पहली संख्या यहाँ लिख लेंगे, गुणे में 20, इसका आप मल्टीपल कर देंगे, 20 पंचे 100, इसका भाग में से वर्गमूल निकाल लेंगे, वरना इजीली अगर वर्गमूल होता होगा तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 100 होता है 10 का वर्गमूल, इसलिए फाइनली यहाँ हो जाएगा मध्यानुपाती 10। इसी तरीके से हम बात करें तृतीयानुपाती के रिस्पेक्ट में, तो प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती सेम एक तरीके से लगेंगे, और लगेंगे का मतलब कि जो वैल्यू दिया रहेगा प्रथमानुपाती में भी 3 और चतुर्थानुपाती में भी 3। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो मध्यानुपाती में भी 2 वैल्यू दिया रहेगा और तृतीयानुपाती में भी 2 वैल्यू दिया रहेगा। तो आप ये प्रथमानुपाती और मध्यानुपाती का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होता है। और इसी क्रम में हम बात करते हैं तृतीयानुपाती के रिस्पेक्ट में, तो सीधा क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे हमने बताया कि तृतीयानुपाती में भी 2 ही वैल्यू दिया रहेगा। तृतीयानुपाती में यदि हम बात करें तो इसमें होता है, मान लीजिए 2 वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए कि 8 तथा 3 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर तृतीयानुपाती आपसे पूछा तो मैं अभी बताया कि मध्यानुपाती में भी 2 वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ 1 और 2, और तृतीयानुपाती में भी 2 दिया रहेगा, ये पहचान रहेगी। जब तृतीयानुपाती पूछेगा तो इसको हम पहला मान लेंगे और इसको लास्ट वाला। तो हमको पता है कि अनुपात और समानुपात में 4 वैल्यू होती है, A/B प्रोपोर्शन C/D, इसीलिए 8 को हम पहला मान लेंगे रेशो, अगला वाला को हम मान लेंगे x, फिर अगला प्रोपोर्शन x, फिर रेशो, और जो लास्ट वाला है हम इसको लास्ट में रख लेंगे। इस तरीके से तृतीयानुपाती हमारा फाइंड हो जाएगा। दूर का गुणा हम दूर से करा लेंगे और नज़दीक का गुणा नज़दीक से करा लेंगे। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा x, और x हो जाएगा x², और उधर हो जाएगा 8 गुणे 3। यदि ये स्क्वायर इस पार है, जब भी स्क्वायर हम उस पार भेजते हैं बराबर के, तो उस पार जाके अंडर रूट बना लेता है। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3, और 8 का 3 से यदि आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8 3 24, और यहाँ से आप भाग 20 से आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25 तो नहीं होगा, यहाँ 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, 16 यहाँ लिख लेंगे, 4 यहाँ ऐड कर देंगे, 4 4 हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ दशमलव लगाएंगे, डबल जीरो पेयरिंग में लेके चलेंगे, तो यहाँ दशमलव लगा लिए। अब हम कितनी बार लेके जाएंगे, यहाँ अगर जीरो बढ़ा लिए हैं तो दशमलव, और यहाँ भी डबल जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा के, तो हम इसको चेकआउट कर लेंगे कितने बार जाएगा। अगर 5 बार में अगर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 5 8 40, कम पड़ जा रहा है, हम 8 बार सीधा ट्राई कर ले रहे हैं। तो 8 8 64, फिर 8 8 64, और 64 और 6 होता है 70। तो शायद ये 9 के अप्रॉक्स में भी जा सकता है, क्योंकि ये 25 के अप्रॉक्स में है। तो 9 बार हम डायरेक्ट लेके चले जाते हैं, तो 9 9 9 81 के 1, और 9 8 72, और 72 और 8 हो जाता है 80। यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बात तो कंफर्म होगा, केवल यह 4.8 दे के जाएगा। यक्स का वैल्यू 4.8, तृतीयानुपाती की जो वैल्यू होगी 4.8 होगा। आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं आसान तरीके से। लेकिन यहाँ जो हमने डाटा लिया है थोड़ा सा कठिन है, एग्जामिनेशन में डाटा ऐसा देगा कि आपका सेट हो जाएगा,
और ऐसा देगा तो ऐसा भी आप लगा पाएंगे। अगर चतुर्थानुपाती में बात करें तो अभी हमने बोला कि प्रथमा और चतुर्था में 3-3 वैल्यू दिया रहेगा और तृतीया अनुपाती में और मध्यानुपाती में केवल 2-2 वैल्यू दिया रहेगा। तो चतुर्थानुपाती का यदि क्वेश्चन आएगा इसमें पूछेगा 5, 8 तथा 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे बात करेंगे? तो चतुर्थानुपाती में आप देख रहे हैं कि ये लास्ट वाले को चतुर्थानुपाती बोलते हैं। तो जैसे ये लिखा है तीनों वैल्यू वैसे आप लाइन से लिख देंगे 5:8 प्रोपोर्शन 12 क्योंकि चतुर्था पूछ रहा है तो लास्ट वाला मेरा 1, 2, 3 ये चौथा वाला था, इसीलिए उसको यक्ष मान लेंगे। यहाँ फिर से नज़दीक का गुणा नज़दीक से आप करा दीजिए और दूर का गुणा दूर से, मतलब कि 5 का यक्ष से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 5 यक्ष और इधर नज़दीक का नज़दीक से तो 12/96 हो जाएगा। यहाँ 12/96, चाहे तो आप ऐसे दिखा भी सकते हैं 8 × 12। यहाँ ये गुणे में है तो चला जाएगा ये बटे में, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 और 8 एकम 8, 8 1 9 12/96। 5 से आप भाग दे लीजिए इसको, हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा 46 होगा 5 9 45 और 1 बचेगा 10 हो जाएगा 5 दूनी 10। तो जो चतुर्थानुपाती की वैल्यू आएगी वह 19.2 के अप्रॉक्स में आ जाएगी लगभग में। ये हो गया प्रथमा, मध्यमा, तृतीया और चतुर्था। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं सवालों का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन चारों टाइप के बाद अगर हम अगले टाइप में पहुँचे तो सवाल इस तरीके से पूछते हैं, यदि ए बी का 2/3 गुना है तथा बी सी का 5/7 गुना है, तो हमसे पूछना चाहेगा कि ए रेसो बी रेसो सी का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम इनको सेट करते हैं यहाँ से कि रेसो में बदल लेते हैं इसको। तो यहाँ दिया हमारे पास वैल्यू a = 2/3 × b। ABCD एक तरफ कर लेंगे और गिनती एक तरफ, तो उस पार b गुणे में है तो इधर चला आएगा बटे में, तो a/b = 2/3। तो यहाँ से मान निकल आया a रेसो b का 2:3। इसी तरीके से आप इसको यदि सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो b = 5/7 × c। ABCD एक तरफ कर लेंगे और गिनती एक तरफ, c उस पर गुणे में है, इस पार आप भेज देंगे तो वो चला आएगा बटे में, उस पर 5/7 होल्ड रहेगा। तो b/c का मतलब ही होता है कि b रेसो c = 5:7। यहाँ से a रेसो b का मान आ गया और b रेसो c का, लेकिन हमसे पूछना चाह रहा था कि a रेसो b रेसो c का वैल्यू निकालिए। तो यदि आप निकालेंगे यहाँ a रेसो b रेसो c, ऐसे आपको लिख लेना पड़ेगा। a रेसो b का मान यहाँ आपको रखना पड़ेगा। a का मान है 2 रेसो लगा देंगे, b का मान है 3 रेसो। इसी क्रम में अगर इस वाले आंकड़े को लेकर चलेंगे तो b का मान है 5, तो यहाँ 5 लेंगे, रेसो के सामने रेसो, और c का वैल्यू दिया है 7 तो यहाँ लिख लेंगे 7। फाइनली आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो इसका बैलेंस कर लें या तो 3 के बगल वाला जो भी जगह खाली है उसको 3 फुलफिल कर देगा यहाँ आके। इसी तरीके से जो 2 के बगल में खाली है इसको 5 आके फुलफिल कर देगा। अब क्या करेंगे, इसको लाइन से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 रेसो 5 तिहाई 15 रेसो 3 सते 21। यही हमारा हो जाएगा a रेसो b रेसो c का मान। यदि यहाँ कोई तीनों वैल्यू एक साथ कटने वाली होगी तो काट भी लेंगे, क्योंकि बिना काटे आंसर लेके जाएगा नहीं, लेकिन तीनों एक ही गिनती से कटना चाहिए। इसी तरीके से हम पहुँच रहे दूसरे सवाल में। तो यदि इसको हल किया जाए तो यहाँ से पहले ही से दिया a रेसो b का मान 4:4:7 एंड b रेसो c का मान दिया 6:5 और पूछ रहा है हमसे a रेसो b रेसो c का मान निकालिए। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से उसी ट्रिक से सेट करेंगे। तो a का वैल्यू जो दिया है 4 रेसो और b का वैल्यू दिया है 7 रेसो। इसमें नीचे की बात करेंगे यहाँ पे तो b का मान दिया है 6 रेसो एंड c का दिया है 5 रेसो। इतना लिखने के बाद जो 7 के पास गैपिंग खाली है इसको 7 फुलफिल कर लेगा, जो 6 के बगल में खाली है इसको 6 फुलफिल कर लेगा। अब इसको लाइन से वर्टिकल गुणा करा लेंगे, 6 चौको हो जाएगा 24 रेसो 6 सते 42 रेसो 5 सते 35। तो इस टाइप का सवाल छात्रों आप आसानी से लगा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस तरह का सवाल आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस तरह का सवाल है 3 वाला तो आप निकाल ले जाएंगे। यदि आपको पूछ ले a रेसो b रेसो c रेसो d का वैल्यू,
तब आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे वैल्यू हमको दिया रहेगा A अनुपात B का मान 3:2, B अनुपात C का मान 4:5, C अनुपात D का मान 2:7। तो हमसे पूछना चाहेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के उसी ट्रिक से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। A/B/C/D का वैल्यू निकालना हो तो हम लाइन से इसको पुट करना चाहेंगे। तो A का रेशो का मान है 3, ये रेशो, B रेशो का मान है यहाँ से 2, ये पहले वाले का वैल्यू हमने रख लिया। दूसरे वाले का लाइन हमारी बढ़ती जाएगी। अब B रेशो C का यदि वैल्यू रखोगे आप तो B का रेशो है 4, तो B के सीधे में लिख लेंगे। C का वैल्यू है रेशो 5, तो यहाँ C के एकदम से नीचे लिख लेंगे रेशो लगा के। अब लाइन हमारी बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ। C/D के यदि वैल्यू रखें तो C का वैल्यू है हमारे पास 2, रेशो लगाया तो इसके सीधे में रेशो लगा लेंगे। D का मान है 7 रेशो। यहाँ आने के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जिसके पास में जो भी जगह खाली है वह उसी को फुलफिल करेगा। यहाँ 2 के बगल में 2 स्थान खाली है तो 2 यहाँ फुलफिल कर लेगा और 2 यहाँ फुलफिल कर लेगा। इसी तरीके से इधर हम बात करें, इधर 5 की जगह में 1 सीट खाली है तो ये 5 इसको कवर कर लेगा। 4 के बगल में 1 सीट खाली है तो भाई 4 ही कवर करेगा। 2 के बगल में 2 सीट खाली है तो यहाँ से 2 यहाँ कवर करेगा और 2 यहाँ कवर करेगा। अब क्या करेंगे, इसको वर्टिकली हम स्तंभ के रूप में मल्टीप्लाई करा लेंगे। जो आना है हमारा वह आंसर आ जाएगा। 3 चौको 12 और 12 दूना 24 रेशो, 2 चौको 8 और 8 दूनी 16 रेशो, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 रेशो, 5 दूनी 10 और 10 सते 70। इतना करने के बाद यदि यह वैल्यू कट रही होगी तो इसको हमको काटना भी पड़ेगा, लेकिन एक ही गिनती से कटना चाहिए, चारों का चारों। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 4 से कट जाएगा। 4 से काटें तो देखें 4 एकम 4 और 4 से नहीं 2 से कटेगा। यहाँ 2 12 24, 2 8 16, 2 दाम 20 और 2 35 70। तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा 12/8/10/35, ये हमसे पूछना चाह रहा था। इसी तरीके से आगे क्रम में बढ़ेंगे आप। तो यहाँ पूछ रहा है x/5 = y/8, तो x + 5 रेशो y + 8 का वैल्यू निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको आप हल करोगे तो सबसे पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं। ABCD एक तरफ, गिनती एक तरफ, तो ये ऊपर गुणे में है तो चला आएगा ये बटे में, और ये बटे में है तो उधर भेजेंगे उस पार तो गुणे में चला जाएगा 1 के, और ये हो जाएगा x का रेशो हो जाएगा 5 रेशो और y का रेशो हो जाएगा 8। तो हम अगर लेके चलेंगे x + 5 रेशो y + 8 का मान लेके चलेंगे वैल्यू, तो x का जो रेशो हम x के स्थान पर रख देंगे 5 हमारे पास पहले से था। रेशो यहाँ y का जो वैल्यू दिया है 8 दिया है, 8 हमारे पास पहले से था। तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो 5 5 हो जाएगा 10 रेशो 8 8 हो जाएगा यहाँ 16। काटने वाला होगा यहाँ काट लेंगे, 2 पंची 10 और 2 8 16। फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 5/8 आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, जो हमसे पूछना चाह रहा था। x + 5 और रेशो y + 8 का जो वैल्यू होगा 5/8 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ पहुँचते हैं। देखिए छात्रों, हम अगले सवाल की बात करेंगे। जो सिक्के वाला जो प्रश्न होता है अनुपात का, वो बहुत पूछा जाता है। UPPCS में भी पूछा जाता है, उसके CSET एग्ज़ाम में, UP टेट में, पुलिस में और रेलवे में। ये क्वेश्चन का भरमार है, कहीं ना कहीं हमेशा किसी न किसी सेट में आ ही जाता है। तो आज हम इसको सीखेंगे कि सिक्के वाले प्रश्न कैसे करेंगे, सिक्कों की संख्या निकालें। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:9:25 के अनुपात में है। ये जो सिक्कों का अनुपात है ये 5:9:25 के रेशो में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 रुपये का रेशो दिया है, 50 पैसे का दिया है और 25 पैसे का दिया है। तो जो इनका अनुपात है सिक्कों का, इसको ध्यान से देखते चलिएगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये जो दिया है छात्रों, ये 1 का जो रेशो दिया है वो 5 1 रुपये का, ये जो 25 पैसे का दिया है और 50 पैसे का वो दिया है 9 रेशो,
और इसका जो दिया है वह है 25 रेशो। लेकिन 2 टाइप से इसमें सवाल पूछ सकता है केवल। यदि यहाँ जो कुल धन हमारा रुपया में दिया रहेगा तो जो रेशो है इसको, इसकी कीमत का जो रेशो हम निकालेंगे वो रुपया में ही कैलकुलेट कर लेंगे। यदि कभी काल कि ये पैसे में दिया रहेगा तो हम सभी सिक्कों की संख्या को कन्वर्ट करके उसकी जो कीमत निकालेंगे वो पैसों की कीमत का रेशो डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ हम प्रयास करेंगे कुल कीमत का अनुपात रुपया में निकालेंगे, रुपया में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो 1 रुपया तो है क्योंकि ये रुपया में ऑलरेडी है, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे रेशो। एक बात बताइए, 50 पैसे में कितने, मतलब 50 पैसे का कितना सिक्का आप ले लोगे कि 1 रुपया हो जाएगा? तो 50 पैसे का अगर 2 सिक्का ले लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। मतलब कि 50 पैसे को हम 1/2 रुपया कह सकते हैं। तो जो इसका 9 रेशो है तो इसका मतलब 9/2 रेशो इसका हो जाएगा, ये रुपया में रेशो इसका कीमत आ गया। इसी तरीके से अगर 25 पैसे को 4 25 पैसे हम लेंगे तो वहाँ से 1 रुपया बनेगा। मतलब कि 1/4 रुपये को हम 25 पैसा कह सकते हैं। इसीलिए 25 को 4 से भाग दे देंगे, ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी रुपया में कन्वर्ट, 25 पैसे वाला, ये भी रुपया में कन्वर्ट, ये भी रुपया में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो भाई बैलेंस नहीं है इनका रेशो, तो यहाँ बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ इसके नीचे 4 ऑलरेडी है पहले से, इसके नीचे आप गुणा करा ले, इसके एक लाइन हम और नीचे, हाँ इसके नीचे 2 से गुणा और ऊपर भी 2 से गुणा। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, 4 से गुणा नीचे और 4 से गुणा ऊपर। आप देखेंगे फाइनली जो इनका कीमत का रेशो आएगा, जो कीमत का इनका जो रेशो आना है, ये नीचे से नीचे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, इससे और इससे, ऊपर बच जाएगा 5 चौको 20, 9 दूनी 18 और ये 25। अभी आपने देखा होगा इसमें दिया था ऑलरेडी कि जो कुल कीमत है उस थैले में, कुल कीमत जो दिया हमारे पास 1008 रुपये है। एक बात बताइए, रियल में 1008 रुपये है और यहाँ पे उसी कीमत का रेशो 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 20/18/25। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन तीनों रेशो के यदि जोड़ दें तो हमारा कुल कीमत के बराबर हो जाएगा। तो कुल कीमत का जो रेशो होगा 20/18 हो जाएगा 38। यदि 38 में आप 25 जोड़ देंगे, 8 5 13, 63 के अप्रोक्स 63 ही आ जाएगा। तो 63 रेशो इक्वल टू हो जाएगा 1008 रुपये। जो ये कीमत रेशो में है 63 रेशो और ये है 1008। तो जब बराबर कर देंगे तो 63 एकम 63, 63 को काटेंगे तो 63 और सही में आ जाएगा 1008। तो 1 रेशो इक्वल टू हो जाएगा 64। जब 1 रेशो का मान निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फाइनली हमसे पूछना चाह रहा था कि तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। जब 1 रेशो का मान निकल ही आया तो आप तीनों सिक्कों का प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ सिक्कों की संख्या था, तो यहाँ 5 रेशो था 1 रुपये का सिक्का, 9 रेशो था 50 पैसे का सिक्का और 25 रेशो था 25 पैसे का सिक्का। तो यदि यहाँ आप डिफाइन करोगे तो यहाँ हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे 1 रुपये का सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना, 5 रेशो है, 1 रेशो का वैल्यू 64 है। तो आप यहाँ लिख देंगे गुणे 64 और जब इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो आ जाएगा 320 सिक्कों की संख्या। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे 50 पैसे का, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो रेशो इसका आप देखेंगे 9 रेशो था, तो 9 रेशो, 1 रेशो का मान 64 है तो 9 रेशो का मान 9 गुणे 64। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 चौको 36, लगभग 576 के अप्रॉक्स में इसका 576 इसका आ जाएगा वैल्यू 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। इसी तरीके से 25 पैसे की यदि हम बात करें तो 25 पैसे का जो सिक्कों की संख्या होगी, रेशो में आप देखेंगे 25, जब 1 रेशो का आप मान निकाल ही चुके थे 64, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1600 सिक्कों की संख्या आ जाएगी 25 पैसे का। तो यही हमसे पूछना चाह रहा था कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ से हमको प्रत्येक सिक्के का वैल्यू भी पूछता तो हम यहाँ से निकाल पाते, लेकिन केवल सिक्कों की संख्या पूछ रहा। आज के लिए इतना है। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है, ये लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट करिए। और इस अनुपात और समानुपात का ये पहला टाइप है। मैं 5 टाइप में पूरा चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप देखें कि यहाँ जो निकाले हैं 1 रेशो का मान 64, तो आप देख रहे हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 320, क्योंकि 5 रेशो था, 5 गुणे 64 इक्वल टू 320। 50 पैसे का जो रेशो था 9, 1 रेशो का मान 64 तो हो जाएगा 576। 25 पैसे का जो रेशो था 25 और उसमें 1 रेशो का मान 64 था, 25 रेशो का मान 25 गुणे 64 इक्वल टू 1600। बस इतना ही आज के लिए, और जय हिंद जय भारत।